बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमने बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 से प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। उस एक्सरसाइज के अंदर 63 क्वेश्चंस थे। मैंने उन तमाम क्वेश्चन को वन बाय वन जो है सॉल्व किया। अब एक 63 क्वेश्चंस की असाइनमेंट है मेन जो मैंने बनाई है, और ये जो 63 क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने मुख्तलिफ बुक से और कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर से मैंने निकाले हैं। इस मेन असाइनमेंट को हम 4 डिफरेंट असाइनमेंट्स के अंदर स्प्लिट करेंगे। ये बेटा उन बच्चों के लिए जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बड़े शौक से अटेम्प्ट करते हैं, और एक वैरायटी जो है उनको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की मिलेगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 आइटम्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 12 आइटम्स। Box is rejected if more than one item is found to be faulty. If there are 3 faulty items in the box, find probability the box is rejected. एक डिब्बा है जिसके अंदर 12 आइटम्स हैं, उन 12 में से 3 जो हैं वो ख़राब है। आपने 4 आइटम निकाले हैं। अब अगर एक से ज़्यादा आइटम इन 4 में ख़राब आए तो आपका बॉक्स रिजेक्ट हो जाएगा। ये प्रॉबिलिटी आपने मालूम करनी है, यानी आपने इन शॉर्ट प्रॉबिलिटी निकालनी है कि डिफेक्टिव आइटम जो है वो एक से ज़्यादा है, तभी बॉक्स जो है वो रिजेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, 2 फेयर डाइस आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल 6। लूडो के 2 दाने आपने टॉस किए, उनके ऊपर डबल 6 आना चाहिए, इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी। सम इज़ 8 आर मोर, अपर फेसिस का सम 8 है या इससे ज़्यादा। सम इज़ ग्रेटर देन 10, अपर फेसिस का सम जो है वो 10 से ज़्यादा है। सम इज़ 5 आर लेस, सम जो है अपर फेसिस का 5 या इससे कम है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक सिक्का है जिसे आपने 4 मरतबा टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 टेल, हेड एंड टेल अल्टरनेटली अक्कर्ड। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है कि आपने जब एक सिक्के को 4 मरतबा टॉस किया है तो हेड एंड टेल जो है वो अल्टरनेटली आना चाहिए, यानी पहले हेड आता है फिर टेल है फिर हेड फिर टेल है, या पहले टेल है फिर हेड फिर टेल है फिर हेड। ये है कि अल्टरनेट ऑप्शंस में आपको हेड और टेल नज़र आए। क्वेश्चन 4 है, हाउ मैनी डाइस मस्ट बी थ्रोन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1 6 इज ग्रेटर देन 0.98। कितने लूडो के दाने हम टॉस करें, रोल करें कि हमारे पास कम से कम एक बार 6 आए और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.98 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5, 1 कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52, 52 पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाला। What is the probability selected card is club or face card, red or picture card। ये 2 सवाल हैं कि आपका जो सिलेक्टेड कार्ड है वो क्लब का है या फेस कार्ड है। इसके बाद है वो रेड कलर का है या फिर पिक्चर कार्ड है। 6 क्वेश्चन है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200 पॉजिटिव नंबर, यानी 1 से लेके 200 तक आपके पास नंबर्स हैं, उनमें से आपने एक नंबर चुना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी चूजन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 और बाय 8। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब में ये 50 तक नंबर्स थे, 1 से लेके 50 तक, तो ये मैंने 200 तक की है। अब ये 200 से 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, परेशानी वाली बात कोई नहीं है। आपने इसको बेटा ब्रैकेट फंक्शन से सॉल्व करना है, यानी जब आप फेवरेबल केसेस निकालोगे तो आप ये 200 को 6 पे तकसीम करें। जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा आपने इशारिये वाले नंबर छोड़ देना है, जो प्योर नंबर होगा वो आपने ले लेना है, वो फेवरेबल पॉइंट होंगे 6 के। यानी इसे अगर हम 6 पे तकसीम कर दें तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ रहा है
ये आएगा 33 पॉइंट समथिंग। तो 33 आपने काउंट कर लेना, बाकी छोड़ देना, यानी 200 में से 33 पॉइंट्स हैं जो 6 पे तकसीम होने वाला है। सिमिलर पैटर्न आपने इसे 8 पे तकसीम करना है। जब आप इसे 8 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी वो हो जाएंगी 25 जो हैं वो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आएंगी। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये 24 है। 200 को आप 24 पे डिवाइड कर लें, जो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो फेवरेबल। ब्रैकेट फंक्शन का रूल बेटा ये है कि जो इशारिये के बाद वाले नंबर होते हैं उन्हें स्किप कर दिया जाता है। तो फिर ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ जो है ना वो आपने इस पर लगाना है। ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल आइदर 5 और 11, यानी उनका जो अपर फेसेस का सम है वो या 5 आता है या 11 आता है। फिर है नाइदर 5 और 11 नॉर 11, ना ही 5 आता है ना ही 11 बल्कि इसके अलावा कोई आता है। जो ये आंसर आप निकालेंगे इसको फिर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की मदद से आपने सॉल्व करना है इसके लिए, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। तो ये आपके पास दूसरी प्रोबेबिलिटी जो है ये आ जाएगी। ABC are 3 events in the sample space display probability of at least one of them occurring is given by, ये आपके पास बेटा थ्योरम है 3 नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की सूरत में। ये थ्योरम आपने अप्लाई ड्राइव करना है। नंबर 9 है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज डायमंड, ए पिक्चर कार्ड और ए क्वीन कार्ड। अब एक पत्ता आपने निकाला है, या वो पत्ता डायमंड का है या वो पत्ता पिक्चर कार्ड है या फिर वो क्वीन का पत्ता है। इस क्वेश्चन के ऊपर आपने ये जो ऊपर लॉ ड्राइव किया है, लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर 3 इवेंट्स, ये आपने अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। 2 coins are tossed, what is the conditional probability that 2 head occur given that there is at least 1 head occur, यानी कम अज़ कम एक सिक्के पे हेड है, ये शर्त है। तो प्रोबेबिलिटी आप निकालने के दोनों सिक्कों पे हेड आता है, यानी दोनों पे हेड आना अगर ए है, कंडीशन देयर इज एट लीस्ट 1 हेड, ये आपके पास बी है, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए ओवर बी। ए मैन टॉस 2 dice, what is the probability sum of 2 dice will be 7 given that sum is odd, given that sum is ग्रेटर देन 6, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 cards are dealt from a pack of 52, find the probability second card is a hard card। अब यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट है वो है कि जो सेकंड कार्ड है वो हार्ड कार्ड होना चाहिए। अब ये लिखा है कि सेकंड कार्ड हार्ड कार्ड है, तो फिर इसका मतलब है कि आपने एक एक करके ताश के पत्ते निकाले, तो जो दूसरे नंबर पे पत्ता निकला ना वो हार्ड का होगा। अब यहाँ बेटा 2 कैटेगरीज बनेगी, एक बनेगी कि पहला पत्ता भी हार्ड का है दूसरा भी हार्ड का है, एक आपके पास ये कैटेगरी आएगी। दूसरी कैटेगरी बनेगी कि पहला पत्ता कोई और आया है बट दूसरा पत्ता जो है वो हार्ड का आया है, तो ये 2 आपके पास पॉसिबिलिटीज जनरेट होंगी। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन है ए बॉक्स कंटेन 15 आइटम 4 ऑफ विच आर डिफेक्टिव एंड 11 गुड। 2 items are selected, find probability फर्स्ट इज गुड एंड सेकंड इज डिफेक्टिव। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला आइटम जो है वो गुड है और दूसरा जो है वो डिफेक्टिव है। 2 आपने निकाले हैं। ए बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन 7 रेड बॉल, बॉक्स बी कंटेन 3 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल, बॉक्स सी कंटेन 2 ग्रीन एंड 6 येलो बॉल। 1 box is chosen at random, find the probability it is a green ball। एक बॉक्स आपने निकाला और फिर उसमें से आपने बॉल निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन कलर का बॉल। अब आपका जो इंटरेस्ट है वो ग्रीन बॉल के अंदर है, यानी आपने ग्रीन कलर का बॉल जो है वो चूज़ करना है। अब ग्रीन कलर का बॉल हो सकता है पहले डिब्बे में से आए, हो सकता है दूसरे में से आए, हो सकता है तीसरे में से आए। 2 events A and A B are such that, ये आपको प्रोबेबिलिटीज दी हैं, तो इन 3 स्टेटमेंट्स के बारे में आपने बताना है। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
और फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनकी मदद से आपने ये 3 स्टेटमेंट्स जो है ना ये चेकआउट करनी है। 2 cards are drawn from the pack of 52. Find the probability both cards are of aces if first card not replace। यहाँ 2 कैटेगरीज हैं, 2 क्वेश्चन हैं। अगर आपने पहला पत्ता जो निकाला है उसे रिप्लेस कर दिया है तो ये विद रिप्लेसमेंट ट्रायल होगा, यानी ताश के पत्ते आपने निकालने हैं एक एक करके। जो पत्ता आपने निकाला अगर उसे आपने बीच में डाल दिया तो फिर ये विद रिप्लेसमेंट, और अगर आपने उसे बीच में नहीं डाला जो पहले निकला तो फिर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट है 16 है इन बोथ फैक्ट्रीज machine ABC manufactures 25%, 35%, 45% of the total output respectively. Of their output 5, 4, 2%, 5%, 4% and 2% डिफेक्टिव हैं respectively, यानी 5% A मशीन के डिफेक्टिव हैं, 4% B मशीन के और 2% C मशीन के डिफेक्टिव हैं। इफ़ an item is selected at random and found to be defective, what is the probability? जो आइटम है वो ड्रॉन हुआ है मशीन ए का, यानी मशीन ए ने वो बनाया है। दूसरा क्वेश्चन है मशीन सी ने बनाया है। अब यहाँ पर बेटा आपने बेस थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है। 17 नंबर क्वेश्चन है an urn contain 4 balls which are known to be either all white, दूसरी के पॉसिबिलिटी है कि 2 वाइट एंड 2 ब्लैक, यानी या तो चारों ही वाइट है, इसका मतलब 4 वाइट हो गया, 0 ब्लैक जो है फिर 0, और दूसरी ऑप्शन है कि 2 वाइट हैं 2 ब्लैक हैं। ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली एंड फाउंड टू बी वाइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर वाइट सेलेक्टेड, यानी अगर जो बॉल आपने निकाला है रैंडमली वो वाइट है तो फिर ये वहाँ से आया है जहाँ पर चारों ही वाइट थे, यानी ये पहली केस में से जनरेट हुआ है। यहाँ भी बेस थ्योरम में बेटा आप अप्लाई करोगे। एन अर्न कंटेन 6 डिस्क्स नंबर 1 to 6, 2 discs drawn at random from the urn, what is the probability sum of upper faces is odd if they are drawn by one after the other with replacement। one after the other with का मतलब है कि यहाँ पर आपने with replacement यानी 6 की पावर 2 36 की पॉसिबिलिटीज़ बनानी है। one after the other without replacement तो यहाँ पर फिर आपने बेटा परमुटेशन अप्लाई करना है। तीसरी केस है both are drawn at a time, तो यहाँ पर फिर कॉम्बिनेशन की कैटेगरी बनेगी। ये 3 बेसिकली क्वेश्चन हैं, एक विद रिप्लेसमेंट का है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट वन आफ्टर अदर का है, यहाँ परमुटेशन होगा, और यहाँ पर जो है तीसरे में कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। क्वेश्चन आपने इनके सम निकालना है। जब आप अपर फेसिस डिस्क को प्लस करोगे तो जो सम आता है उसकी प्रोबेबिलिटी आपने जनरेट करनी है, और वो सम होना चाहिए 8। 2 fair dice are rolled, the scores are multiplied, denoted by probability of x by the probability that the number x will be obtained. Calculate probability of 8, probability of 4, probability of 14 and probability of 14 to 15 to 30। 2 लूडो के दाने आपने टॉस किए और उनके स्कोर्स को मल्टीप्लाई किया, यानी ये बेसिकली प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। पहले आपने 36 की सैम्पल स्पेस बनानी है, वो जो 36 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी उनके अपर फेसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका नाम आपने रखना है एक्स, और फिर एक्स की प्रोबेबिलिटीज़ खोल लेनी है। अब जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे सबसे छोटा प्रोडक्ट होगा 1 और बड़े से बड़ा होगा 36 का। फिर वो प्रोबेबिलिटीज़ आपने चेकआउट करनी है कि जो प्रोडक्ट है वो 8 आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट 4 आता है उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्ट जो है वो 14 आता है उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्ट जो है वो 15 से 30 तक आता है उसकी प्रोबेबिलिटी। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पहली असाइनमेंट जो है उसमें मौजूद क्वेश्चन को रीड किया। इनको मैंने छोटे छोटे हिंट्स साथ में आपको दिए हैं, कोशिश करें इनको सॉल्व करने की, ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस जो है वो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।